ज्ञानव्यापी पर फैसला बस कुछ ही देर में आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर आता है। ज्ञानव्यापी पर बस कुछ ही देर में फैसला यहां पर वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से सामने आ जाएगा। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त जज फैसला पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी पल, किसी भी सेकंड इस पर जो फैसला दिया जा रहा है वो निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लिया गया है। संवेदनशील ये पूरा मामला है, जिसके चलते पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो नजर भी आ रही है। ज्ञानव्यापी पर कुछ ही देर में बस फैसला आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो फैसले की कॉपी है वो जज की तरफ से पढ़ी जा रही है। अनामिका हमारी सहयोगी अमन, अनामिका ओवर टू यू। तो ज्ञानव्यापी पर बस कुछ ही देर में यह फैसला यहां पर सामने आएगा। नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर जज की तरफ से सामने आता है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जज फैसला पढ़ रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका ओवर टू यू, क्या यह तस्वीर सामने आ रही है, क्या फैसला निकलकर सामने आ रहा है? और देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये देखिए हमारे पास एक्सक्लूसिव अब आदेश की कॉपी जो है वो कुछ देर में आ जाएगी। ये देखिए क्या आदेश की कॉपी है ये भाई साहब, बिल्कुल पढ़िए इसको, फटाफट पढ़िए। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव आदेश की जो कॉपी है वो आपको बता रहे हैं पढ़ करके। कोर्ट रूम में फैसला पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कोर्ट की जो कॉपी है फैसले की, उसको जरा पढ़ के वकील साहब बताएंगे। ये चूंकि वकील साहब जो है यहाँ पे लंबे समय से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी खबर ये है कि कोर्ट अब जज जो है अपने कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। इसके बाद वो पूरा जो प्रिंट आउट करवाया गया था उसका परीक्षण कर रहे थे। इसके बाद अब कोर्ट का जो फैसला है अब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इस लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन इस प्रार्थना पत्र और अब यहाँ पे देखिए भारी भीड़ हो गई है, भारी भीड़। मिठाई किस बात की खिलाई जा रही है? मिठाई किस बात की? हम लोग के पक्ष में आदेश आया है इसी के। देखिए मिठाई खिलाई जा रही है कोर्ट परिसर के भीतर वकीलों की ओर से। पढ़िए कॉपी आदेश की। जी, कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करें अर्थात अजय मिश्रा अनुपस्थित होते हैं तो श्री विशाल सिंह कमीशन की कार्रवाई को संपादित करेंगे। यदि विशाल सिंह अनुपस्थित होते हैं तो श्री अजय कुमार मिश्र कमीशन की कार्रवाई को संपादित करेंगे। यह आदेश न्यायालय के पूर्वत आदेश के अनुक्रम में माना जाएगा। जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर कमीशन कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे। और हिंदू पक्ष की यहाँ पर जीत हुई है। अधिवक्ता आयुक्तगण को नियमानुसार रिट परवाना जारी हो। वादनीगण आवश्यक पैरवी एल्बम करे। अगली सुनवाई 17/5/22 को होगी। अगली सुनवाई 17। बड़ी खबर ये है कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है यहाँ पर। ये आदेश की जो कॉपी है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और उक्त प्रार्थना पर 56 को इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि अजय कुमार मिश्रा के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर UP 92/22/2007 को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जा। हाँ, ये है आदेश लास्ट ऑपरेटिव। जी ठीक है। तो ये इसको जो कॉपी एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रार्थना पत्र 56 का इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह। जी अनामिका, हम चाहेंगे कि जो आप पूरा पढ़ रही थी इस वक्त, क्योंकि बड़ी खबर है, नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ फैसला यहाँ पर जज की तरफ से आता है। अगर एक बार फिर से इस पूरे फैसले को आप न्यूज़ 18 के दर्शकों तक पहुंचा सकें, इस फैसले की जो पूरी कॉपी अभी निकलकर सामने आई है, जो फैसला सामने आया है, वो जरूर सुनाएं। रजिस्ट्रेशन नंबर UP 92/22/2007 को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा सहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर UP 6689/2008 को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र तथा विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह संयुक्त रूप से कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि दोनों में से कोई एक किसी कारण से कमीशन कार्रवाई हेतु उपस्थित नहीं होता है तो एक को अधिकार होगा कि वह कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करे। अर्थात श्री अजय
अजय कुमार मिश्रा अनुपस्थित होते हैं तो विशाल सिंह कमीशन को कार्रवाई संपादित करेंगे। हाँ, इससे मतलब ये है कि कमीशन कार्रवाई होगी और अजय कुमार जो मिश्रा ही कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि वो किसी कारण से यदि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं तो विशाल सिंह संपादित करेंगे। और दोनों लोग मतलब ये कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि जो अजय 17 मई को होगी। वीडियोग्राफी के लिए पेज संख्या 2 पढ़ दे रहे हैं। देखिए पेज संख्या 2, ये पेज संख्या 3 हमने पढ़ा था अभी, जरा सा पेज संख्या 2। वकील कमिश्नर उनकी बात पर कोई ध्यान, वकील कमिश्नर पक्षपातपूर्ण होकर वादीगण के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। प्रतिवादी संख्या 2 जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी तथा प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित किया गया कि समय 1:40 PM पर नकल प्राप्त किया, 2.5 घंटे चली है। आज शेष कमीशन कार्रवाई होना है, ये उनका कथन है। वादीगण द्वारा कहा गया कि प्रार्थना पत्र 56 को लास्ट में पढ़ दे, बोल्ड लेटर में है। ऑर्डर हो गया, अंदर जाएंगे, ताला खुलवाएंगे, ताला तोड़ेंगे। जिलाधिकारी का आदेश हो गया कि जो विरोध करेगा उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। तो आपने सुना हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी थे जो इसके वकील कमिश्नर, जो इसकी तरफ से वादी पक्ष की तरफ से वकील थे। उन्होंने कहा है कि 17 मई तक जो न्यूज़ 18 जानकारी दे रहा था, विशाल सिंह एक नए वकील कमिश्नर के साथ एक अटैच वकील कमिश्नर किए गए हैं और इसके साथ ही साथ 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करनी है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इस बार सर्वे होना है, जो अभी हमने कुछ देर पहले जो है सुधीर त्रिपाठी की वो जानकारी दी। और अभी आप देखिए कि अब यहाँ से लगातार जो है वकीलों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने इसको लेकर क्या कहना? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश और इस बीच हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, इस पूरे फैसले का संक्षिप्त सार यही है क्या कि अब जो ज्ञानव्यापी सर्वे दोबारा से शुरू होगा और उसी रफ्तार के साथ दिखाई देगा? के साथ अजय मिश्रा के साथ एक सब खुलेगा, सभी तरह के निर्देश हैं। कमीशन कार्रवाई को पूरी तरह संपन्न करवाएगा। सहयोगी कितने रहेंगे कोर्ट कमिश्नर के साथ? क्या होगा उसके बारे में स्पष्ट तौर से क्या है? प्लीज अगर मुझे एक करके आएंगे ना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप बोलिए आप कब जाएगी तो कमिश्नर अभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, कमीशन की कार्रवाई 1 आध दिन में शुरू की जाएगी। 17 मई तक कमीशन की कार्रवाई कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है। एक अन्य कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कोर्ट कमिश्नर। किन्हीं कारणों से यदि अजय मिश्रा जी कमीशन की कार्रवाई नहीं जा पाते हैं तो दूसरे कमिश्नर जो अपॉइंट हुए वह कार्रवाई करवाएंगे। दोनों भी जा सकते हैं सर? दोनों भी जाएंगे, एक ही, दोनों में से कोई भी। नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अंदर कमीशन की कार्रवाई होगी। ताला खुलेगा, तहखाना खुलेगा, समाज के सामने सच्चाई आएगी। अगला प्रश्न जो करना चाहें बताएं आप। ताला खुलेगा, इसको लेकर जिला प्रशासन को देखिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। ताला खोल के इसकी कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। तो ऐसा कि कब से शुरू करेंगे कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर? एक चीज और, कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से चालू होगी, कल सुबह से, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसकी तिथि ये क्या है? डेट और कंटिन्यू चलेगी जितने दिन भी लगेगा। माननीय कोर्ट ने कोई डेट दी है, कल से शुरू होगी? माननीय न्यायालय डेट नहीं निर्धारित कर सकते, ये डेट हम निर्धारित करेंगे। और अभी हम सर्वे की रिपोर्ट इसको कोर्ट तक आपको सबमिट करें, हर कोर्ट में सबमिट करनी है 17 तारीख तक। और कंटिन्यू कार्रवाई चाहे कल से शुरू कर दें या परसों से, तो हम अपनी तैयारी। कब बैठेंगे आप? मैं उम्मीद करता हूं परसों से कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करवा दें। परसों से उम्मीद यही करते हैं, परसों से करवा दें। कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि कल तो किसी कीमत पे चालू नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं करवा पाएंगे। तैयारी करने में भी समय लगेगा नए सिरे से। कितने दिन लग जाएंगे सर्वे करने में? जहां तक मैं समझता हूं, जैसे न्यायालय ने तो आदेश दिया सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कमीशन की कार्रवाई को करवाया जाए। फिर मेरा अपना बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर सुनवाई खत्म हो गई है। कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है और हमारे साथ जिस तरीके से बात करने के लिए वकील मौजूद हैं। सुभाष जी, आप लोग अंदर मौजूद थे, फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, आज फैसला मोटे तौर पर कैसे आया? माननीय न्यायालय 17 मई तक कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। कल से या जब बात हो जाएगी अभी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय से, वो जो तय कर लेंगे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी और तब तक चलेगी जब तक पूर्ण न हो। 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष ये अधिवक्ता कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक डेट भी दी गई कि इस डेट पर होनी चाहिए? 17 तारीख तक प्रस्तुत करना है। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उस पर कोर्ट नहीं, उसको खारिज कर दिया गया। अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। उनके साथ न्यायालय ने केवल एक विशाल कुमार सिंह को एक अधिवक्ता कमीशन जो है कमिश्नर को बढ़ा दिया है, उनको जोड़ दिया है। अगर दोनों में एक भी रहेंगे, अगर एक अनुपस्थित रहेगा तब भी ये कार्रवाई चलेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये भी कहा था कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उसके अंदर कैसे जाएंगे, उसको एंट्री कैसे देंगे? पहले ही ये तो 26/4 के ही तारीख पर जिसने खारिज कर दिया था, ये कोई विवाद नहीं रह गया। इस पर प्रश्न था कमिश्नर बदलने पर और कैसे प्रवेश किया जाए, इस पे ये प्रश्न था। वीडियोग्राफी किस दिन की जाएगी मोटे तौर पर? अब देखिए, अधिवक्ता कमिश्नर से बात हो जाए, उनसे समय तो निश्चित होगा 8 से 12 करना है और 17 तारीख तक हम लोगों को माननीय कमिश्नर जो अधिवक्ता हैं उनको रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना है। अब उनसे बात होकर जो है तिथि तय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, अब वो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह कि 17 मई से पहले सर्वे का काम देख रहे हैं आप लोग खुश हैं। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी को आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। आज फैसला है, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। देखिए आप कुछ देर में बात करने के जुड़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट का फैसला आने के बाद वो महिलाएं जिन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा को लेकर परमिशन मांगी थी और कहा था कि जिस तरीके से बाकी मंदिरों में रोज पूजा पाठ होता है वैसे ही वहाँ पर भी हमें पूजा पाठ करने का, श्रृंगार करने का मौका दिया जाए, जिसके बाद सर्वे को लेकर के मामला यहाँ तक आता गया। और आज यहाँ पर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी, दलील रखी थी। आप बताइए आज कितना बड़ा मौका आप लोगों के? बहुत मौका, बहुत खुशी की बात है। हम लोग खुशी का ठिकाना हम लोग का नहीं है। जो दलील दी गई थी मुस्लिम पक्षों की ओर से कि सर्वे कैसे करवाया जाए, इधर जाने कैसे दे, उधर जाने कैसे दे, इसको लेकर के जो फैसला आया है, आज पूरा फैसला आ गया है। आज तो बोल दिया जिलाधिकारी को ताला तोड़ के दिखाएंगे हम लोग को अंदर जाने के लिए। ताला तोड़ के दिखाएंगे? हाँ, ताला तोड़ के दिखाएंगे। क्या कोई डेट भी दी गई है अंदर से किस डेट को जाना? 17 मई के अंदर पूरा फैसला हो जाएगा। 17 मई के अंदर करना है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इनकी ओर से जो मांग की गई थी वो यहाँ पर इनकी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चूंकि इनके लिए बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि इन्हीं महिलाओं ने ये मांग की थी कि हमें मंदिर के अंदर जा करके पूजा करने का, हर रोज पूजा करने का मौका दिया जाए। और ये देखिए कोर्ट परिसर के अंदर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और जो बाकी लोग हैं यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोटे तौर पर जो बड़ी बात है इस फैसले से जुड़ी हुई वो यहाँ पर ये है कि 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा कर लेना है। दूसरी बड़ी बात ये, और अब जुड़ रहे हमारे साथ यतीन्द्र बात करने के लिए। यतीन्द्र, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि फैसला तो हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आ गया है, कोर्ट कमिश्नर बदले नहीं जाएंगे, सर्वे का काम 17 मई के पहले पूरा कर लेना है, और इस मामले में क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष जो हिंदू पक्ष है उसके फेवर में फैसला आ गया। काफी खुशी आप देख सकते हैं पूरी गहमा गहमी कोर्ट परिसर के अंदर। सारे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो वादी हैं, वो काफी खुश है क्योंकि उनकी मांग थी सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने को लेकर बड़ा स्पष्ट निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है
और साफ तौर पर कहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो बदले नहीं जाएंगे। हालांकि एक और सहयोगी उनके साथ जोड़ दिया गया है। अगर जो कोर्ट कमिश्नर पुराने वाले हैं, अगर वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो दूसरे कोर्ट कमिश्नर वहां पर जाएंगे, सर्वे करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ न जाकर एक एक करके सर्वे करेंगे। और जो कमेटी के मेंबर हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परसों से जो कोर्ट का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, उनकी कोशिश है कि परसों सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगले 3 दिन के अंदर सर्वे करा लिया जाएगा और 17 तारीख को जो कोर्ट का निर्देश है वो 17 तारीख तक कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी। और उसके बाद रिपोर्ट जो कोर्ट है वो रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई करेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। उनकी जो आपत्तियां थी उनको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। पक्ष के लिए आज बड़ा दिन है, आज बड़ा मौका है, क्योंकि आज उनके पक्ष में जो फैसला आया इसके बाद से कम जो हर्डल्स क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था मुस्लिम पक्षकारों की ओर से, कम वो हर्डल्स यहाँ पर साफ होते नजर आ रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद। तो शायद यही वजह है कि उसको देखते हुए यहाँ पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। महिलाएं जो है यहाँ पे बेहद खुश दिखाई दे रही है। आप लोग बताइए, जो चाहती थी आप लोग वो होता हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? समान जीत है अभी हम लोग की, समान जीत है। पहले आ जाएगी तो पूरी जीत हो जाएगी हम लोग की। जो बातें कोर्ट के अंदर कही गई वो बताइए, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कही गई, आप लोगों की ओर से जांच होगी। अगर किसी भी कारणवश ताला की चाबी नहीं मिलेगी तो ताला तोड़ किया जाएगा। कमिश्नर का जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कमिश्नर जांच में आ जाएगी। आपको लगता है कि अब कोई रोड़ा नहीं बचा है? नहीं। प्रशासन को सख्त निर्देश है मैडम, प्रशासन को सख्त, और न्यायालय का आदेश है अगर कोई रोकता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रविरोधी बीच में रुकावट डालने का प्रयास करता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है कोर्ट की ओर से। और महिलाएं इस बात को लेकर के खुश है कि जिस तरीके से यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था, उन सभी हर्डल्स को कोर्ट की ओर से दूर कर दिया गया, ये कहते हुए कि 17 मई के पहले सर्वे का काम पूरा करना है। एडवोकेट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनका एक विकल्प तलाशा जाएगा, एक विकल्प मौजूद होंगे। ताले की चाबी नहीं मिलती है तो ताला तोड़ करके सर्वे किया जाएगा। और यही वजह है कि अब कोर्ट परिसर के अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है। हिंदू पक्षकार जो है उनमें खुशी की लहर है। तमाम वकील जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे उनके लिए आज बड़ा मौका है। वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी में जा करके पूजा अर्चना करना चाहती थी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था, उन महिलाओं के लिए ये कहना है कि आज उनकी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन असली जीत होगी 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी कोर्ट में, तब उनके लिए और ज्यादा बड़ा मौका होगा। ये तीव्र वाकई में आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी राहत के साथ साथ एक बड़ी खुशी की खबर हिंदू पक्षकारों के लिए भी, आज के लिए कम से कम। कहा गया है क्या वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा नहीं बदले जाएंगे, उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए हैं। और दौरान कमीशन यदि कोई प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं विपक्षी या कोई भी, उनके ऊपर FIR दर्ज होगा, मुकदमे दर्ज होंगे। कोर्ट कमिश्नर के साथ विशाल सिंह लगाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे क्या, एक करके? नहीं, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे। दोनों को संयुक्त रूप से पावर दिया गया है, एक अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ जाएंगे। क्या एक डेट कोई निश्चित हुई है कि कब से सर्वे शुरू होगा? 17 तारीख को रिपोर्ट दे देनी है। और कब से होगा शुरू करने की डेट कब से? समय 8 से 2 रखा गया है माननीय न्यायालय द्वारा, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है। डेट अभी नहीं फिक्स किया गया। डेट अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह फिक्स करेंगे। क्या किस तरह से? लेकिन उन्होंने कहा गैर मुस्लिम पक्ष वाली याचिका खारिज कर दी। वो तो पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है यार, आज थोड़े खारिज किया है। हाँ चलिए, सुदीप त्रिपाठी थे जो एडवोकेट थे इस पूरे मामले में। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 कोर्ट कमिश्नर बना दिए गए, यानी कि एक सहयोगी और बढ़ा दिया गया और दोनों ही एक साथ सर्वे कर सकते हैं। और सर्वे के लिए 17 मई रिपोर्ट जो जमा करने की जो डेट दी गई है 17 मई दी गई है, उससे पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और 17 मई को अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट जो जमा होगी उसके आधार पर ये रिपोर्ट जमा की जाएगी और उसके आधार पर सुनवाई होगी। यानी कि साफ है, कोर्ट का स्पष्ट आदेश जिला प्रशासन के लिए भी है कि किसी भी तरह बिल्कुल यतीन्द्र, देखिए जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अब मामला तस्वीर साफ होती
होती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट परिसर के अंदर जो तस्वीर है वो तो हम दिखाई रहे हैं लगातार दर्शकों को, लेकिन बड़ी खबर यह कि 17 मई के पहले सर्वे भी करना होगा, जिसके लिए आपको टीम भी बनानी होगी। ये तय भी करना होगा कि किस दिन सर्वे करना चाहते हैं आप। समय भी दे दिया गया है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में ही सर्वे किया जा सकेगा, इसके बाद सर्वे नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि अगर कुछ चाबी नहीं देता है तो ताला तोड़ दिया जाएगा। बहुत सारी बातें कोर्ट की ओर से आज क्लियर कर दी गई है। साथ ही इसी के जरिए मैसेज भी देने का प्रयास है कि इसमें जो रुकावट बनने का प्रयास करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब तो कुछ जो बड़ी बातें उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरीके से जो कोर्ट का फैसला है उसको अमल करवाया जाएगा। और चूंकि कोई डेट नहीं दी गई, 17 मई तक तो कहा गया है कि आपको सर्वे करना है, 17 मई को रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन चूंकि आज 12 मई है तो 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई 4 दिन है ये। इन 4 दिनों में किस दिन सर्वे किया जाएगा, किस दिन सर्वे नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के अभी जो एडवोकेट कमिश्नर है उनकी बैठक होगी, उनकी बातचीत होगी वकीलों के साथ। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरीके से वो सर्वे का काम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से वो सर्वे करेंगे। आप बताइए भाई साहब, करने में सहयोग किया जाए। आप बताइए भाई साहब, क्या मान लिया जाए सुबह 8 से बाद सर्वे हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस बार सर्वे की कार्रवाई हुआ था, अपूर्ण रहा, इस बार पूरा हो जाएगा। इस बार सर्वे की इस बार वहाँ पर एक मतलब जो पिछली बार एडीएम की ड्यूटी लगी थी, एक एडीएम स्तर के अधिकारी को, इस बार क्या लगा जाएगा? इस बार संबंधित सारे पुलिस मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, एक एडिशनल सीपी की तैनाती की भी बात अलग से भी फोर्स बुलानी पड़ेगी इस बार क्या? जी जिला प्रशासन का, जी ये जिला प्रशासन का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये अधिवक्ता कमिश्नर और वो जिला प्रशासन मिलकर ये तय करेंगे कि इस कार्य को कैसे सुचारू रूप से पूर्ण कराना। 17 मई में सिर्फ 5 दिन बचे, आज 12 मई है, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। आप लोग को बहुत जल्द इसमें कार्रवाई आगे बढ़ानी होगी। जी जी बिल्कुल, इस कार्रवाई को जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको पूर्ण करवाना है। प्रयास है कि ये कार्रवाई जल्दी, लेकिन ये अधिवक्ता कमिश्नर को ये और जिला प्रशासन को ये तय करना है ये कार्रवाई। जनता से ये विनम्र अनुरोध है कि इस कोर्ट की कार्रवाई को, कोर्ट के आदेश की कार्रवाई को पूर्ण करने में वकील कमिश्नर का पिछली बार आप लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्या इस बाबत को टिप्पणी की गई कोर्ट की? नहीं, इस बाबत मतलब ये है कि जो विरोध का सामना करना पड़ा था वो सारी चीजें कोर्ट के न्यायालय के संज्ञान में रखी गई थी, तो उन सारे बिंदुओं को न्यायालय ने सुना। उसके बाद आज जो उन्होंने आदेश किया है वो इसी तरह का आदेश है कि वो सारी कार्रवाई को जिला प्रशासन अपने स्तर पे और अधिवक्ता कमिश्नर अपने स्तर पे सहयोग करते हुए इस कार्य को पूर्ण करावे। अब जब ये 17 के पहले पूर्ण करा करके हम लोगों को यहाँ रिपोर्ट दाखिल कोर्ट ने अपना फैसला देने के बाद जो गेंद है पाले में डाल दी कोर्ट कमिश्नर के कि किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हर हाल में कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता जो है कमिश्नर है उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो कैसे इस कार्रवाई को पूर्ण कराते हैं, लेकिन ये है कि इस कार्रवाई को उनको पूर्ण करना है जो है। और इस कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन उनको हर तरह का मदद मुहैया कराएगा। इस तरह के निर्देश ऑनरेबल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे राज्य प्रशासन हो। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप लोग अपने लिए? इस पूरे जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, ये न्यायालय का प्रश्न है। अभी जीत हार का कोई प्रश्न नहीं, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ये सारा काम हो रहा है। जीत हार का प्रश्न नहीं है। अभी सारी चीजें स्पष्ट करना है कि क्या फाइंडिंग आती है, उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि वो किसके पक्ष में जा रहा है, किसका। ये सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने का एक प्रक्रिया है और इसमें किसी जीत हार का बात नहीं है। कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाएगा। मैंने देखा कुछ लोग लड्डू खिला रहे थे, यहाँ पे मिठाई खिला रहे थे, यहाँ पे लंबे समय से चीजें हैं, वो भावनात्मक चीजें हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं उचित। अच्छा, क्या इसको भी लेकर के कुछ टिप्पणी की गई कि जैसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, आप अंदर कैसे जाएंगे, तहखाने में कैसे जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट आउट नहीं किया गया। क्या पॉइंट आउट करने की बात यहाँ पे की गई है कि कोई पॉइंट आउट का मतलब ये है कि जो तहखाने में अंदर जाना है, जो ताला बंद है, उसके लिए साफ माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेशित किया गया है कि उस ताले को खुलवा करके हम लोगों की ये कार्रवाई को पूर्ण कराई जाए। अगर ताला नहीं खुलता है, चाबी नहीं उपलब्ध होती है, तो उस सूरत में उस ताले को तोड़ करके उस कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए आदेशित किया गया है। यानी कि आज के आदेश में साफ साफ ये भी कह दिया गया है कि अगर लेकिन हर हाल में अपने आपत्ति में ये भी बात कही थी कि कमिश्नर महोदय उंगली से खनवा कर पत्थर का फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उसमें माननीय न्यायालय ने उसको भी अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि उंगली से कोई किसी चीज को खन नहीं सकता है और कमिश्नर महोदय को कोई चीज अस्पष्ट हो रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें वादी और प्रतिवादी को कोई बाधा भी नहीं पहुंचा। ठीक है, तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। बात सुनने के बाद आज ये बड़ा फैसला कर दिया गया है, जहां पे 17 मई को सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यतीन्द्र, ये एक बड़ी खबर, बड़ी न्यूज, बड़ी अपडेट ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले को लेकर। अभी नई अपडेट क्या मिल रही है पूरी कार्रवाई को लेकर? कब से शुरू कर दिया जाएगा सर्वे का काम? देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला है, बड़ी खबर है कि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और जो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी है। और साफ तौर पर जो उनकी निष्पक्षता के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन्हें कोर्ट ने एक सिरे से नकार दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि गृह सचिव इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात है और हालात बिगड़े ना, उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और साफ तौर पर जिला प्रशासन को यह भी कहा है कि किसी भी हालत में कार्रवाई टालने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, यादव जी, कि जिला प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कार्रवाई न टालने का। बिल्कुल निसंदेह, बहुत स्पष्ट आदेश दिया गया है। इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है सबका, कि कहीं अंदेशा था कि कहीं गड़बड़ हो सकती है? जिला प्रशासन अजीब बात है, दो बार एडवोकेट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे उनको रोका गया, अदृश्य शक्तियों ने उन्हें बाधा उत्पन्न कराई और यह कार्रवाई नहीं अपूर्ण हो रही। तो ऐसे में कब तक ये चला उबापोह की स्थिति बनी रहेगी और उसको सुनिश्चित कराने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि पूरी मस्जिद का सर्वे होगा, तहखाना भी खुलेगा। जी, वो कथित मस्जिद है, आप मस्जिद क्यों कह रहे हैं? तहखाना खुलेगा जिसमें आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, उसमें सैकड़ों दक्षिण भारतीय शिव भक्तों का दिया हुआ, दान किया हुआ छोटे छोटे शिवलिंग हैं, देवी देवताओं का विग्रह आदि सब उसमें अवस्थित है। कोर्ट कमिश्नर पर आरोप ये लगाया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं हटाया। जो आरोप था, आरोपी के साथ ही 2 और बढ़ा दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? ताकत बढ़ा दी गई है, यानी कि निष्पक्षता बनी रहेगी, इस वजह से 2 सहयोगी बढ़ा दिए। जी। तो क्या गृह सचिव को भी मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं? निसंदेह उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय, गृह सचिव को भी और वाराणसी का जिला प्रशासन, जिला अधिकारी सबको आदेश, स्पष्ट आदेश है कि इस कार्रवाई को संपूर्ण भाग में सुनिश्चित कराएं। माना कब से जाए, कब से कार्रवाई शुरू होगी? साफ कर दिया गया है कोर्ट की ओर से, ये कह दिया गया है कि अब कोई हर्डल क्रिएट करने का प्रयास करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर जो आज बड़ी बातें कोर्ट की ओर से कही गई है, बता दें अपने दर्शकों को और कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। आपके पक्ष के कुछ वकील कह रहे हैं कि एक कमिश्नर विशाल सिंह अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, अब आप कह रहे हैं 2। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आगे 2 हो गए ना, ये अच्छा दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी ना रहे, तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था कि इसमें उसके लिए स्पष्ट है, ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोर्ट की ओर से साफ जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कार्रवाई को लेकर, उसमें कह दिया गया है कि 17 मई को सर्वे के बाद रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुबह 8 बजे के 12 बजे के बीच में सर्वे का काम किया जाएगा। तहखाने भी खुलेंगे, यानी कि मंदिर परिसर में ऐसी कोई अगर बात की जाए तो जो पूरा का पूरा इलाका है, वो एरिया है, वो अब वहाँ पर उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि हर जगह का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर की मांग को हटाने की जो मांग की जा रही थी, उसमें भी कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया कि फिलहाल कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर कोई अनुपस्थित होता है तो उनके अनुपस्थिति में विशाल सिंह को ये मौका दिया जाएगा कि वो जाकर के सर्वे के काम को आगे बढ़ाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई हर्डल क्रिएट करने का प्रयास करता है, ताला बंदा होता है, तो चाबी ली जाएगी या ताला तोड़ करके सर्वे किया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में सर्वे का काम किया जाएगा। पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव की निगरानी में किया जाएगा। यानी कि सर्वे को लेकर के कोर्ट ने अपना रास्ता और अपने फैसले में कम से कम जो हिंदू पक्षकार हैं उनके लिए एक रास्ता साफ कर दिया है।
पूरे इलाके का सर्वे करवाने को लेकर कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप अपने लिए? बहुत बड़ी जीत है और इससे कोर्ट को बहुत ही न्याय। देखिए एक चीज बता दें आपको, जो सर्वे कमीशन की कार्रवाई है ये साक्ष्य एकत्रित करने का नहीं है। इस पे सर्वे कमिश्नर महोदय मौके पे जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। मतलब वो चीज़ों को चिन्हित करेंगे कि कहाँ पे श्रृंगार गौरी जी हैं, कहाँ पे हमारे नंदी बाबा हैं, कहाँ पे जो है मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कहाँ पे वो घंटी बना हुआ है। सारी चीज़ों को अपने नजरी नक्शा बनाते हुए मौके का ने ये भी कहा था कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाए, उसको लेके भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फिलहाल कोई चेंजेस नहीं। कोर्ट ने वकील कमिश्नर की पीड़ा को पेज संख्या 2 पे बोल्ड लेटर में लिखा है, उनकी सारी पीड़ा को लिखा है और कहा है कि जो वकील कमिश्नर है वो डरे हुए हैं, उनका परिवार डरा हुआ है। तो कमिश्नर की मांग को सिरे से खारिज करते हुए, जैसा आपने बताया, विशाल सिंह को दूसरा विकल्प देते हुए, अजय प्रताप सिंह को तीसरा विकल्प देते हुए और सभी वकील कमिश्नर को एक विकल्प में देते हुए कि यदि ये नहीं करते हैं तो विशाल सिंह नहीं करते हैं तो अजय प्रताप सिंह। 3 वकील कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है। वकील कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय मिश्र जी यदि चाहें तो एकदम करेंगे और वो उनको करना भी चाहिए। हाँ, उनके डर को पेश संख्या तौर पे। और एक चीज़ और आप दर्शकों को बता दें ऐतिहासिक तथ्य पे कि जो तथाकथित तहखाना कहा जा रहा है उस पर मुस्लिम पक्षकारों का कभी कब्जा नहीं था, न कभी वहाँ नमाज अदा की जाती थी। तथाकथित जो भी नमाज अदा की जाती है वो फर्स्ट फ्लोर पे छत पे अदा की जाती है। और जो 92 में बाबरी विध्वंस की घटना हुई तो सारा कैंपस, सिक्योरिटी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया और वो कब्जा जिला प्रशासन का ही है। कभी भी अंडरग्राउंड में मुस्लिम पक्षकारों का कब्जा था ही नहीं। लेकिन ये तो कहा गया ना उनकी ओर से कि भाई गलत कहा जा रहा है। हम बनारस के रहने वाले हैं, 55 साल की हमारी उम्र हो गई है। हमारे साथी हम लोग 92 से पहले वहाँ जाते रहे, श्रृंगार गौरी का दर्शन करते रहे और वो तो अंधा भी देख के बता देगा कि ये मंदिर के थौसान सिर पे बना हुआ है। साफ चिन्हित सारी बातें इधर। लेकिन कोर्ट की ओर से आज साफ कर दिया गया कि सर्वे किस तरीके से करवाया जाएगा। 17 मई से पहले सर्वे किया जाना है। यतीन्द्र, अब जो मुस्लिम पक्षकार है उनके पास विकल्प क्या बचता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी वो आगे नहीं आ रहे हैं और अपनी बात को नहीं पुट अप कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी कि अब उनके लिए लीगली रास्ता क्या बचता है। इसको लेकर अपडेट मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, बिल्कुल अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद से नहीं आई है, क्योंकि जितना भी आप ये कोर्ट परिसर में देख रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी का माहौल उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुस्लिम पक्ष की बात है तो उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। हालांकि ये जरूर संकेत दिए गए हैं कि वो इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस पर वो बैठेंगे, कानूनी पहलुओं पर वो विचार करेंगे और आगे जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसको वो जारी रखेंगे। लेकिन जहां तक अभी कोर्ट परिसर की मैं बात करूं तो जो माहौल है वो साफ तौर पर हिंदू पक्ष के वकील यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो मीडिया से बात कर रहे हैं कोर्ट के निर्णयों के बारे में। जो कोर्ट ने आज का निर्णय दिया है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि सर्वे को लेकर 17 मई लास्ट डेट रखी है कि 17 मई तक हर हाल में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, यानी कि सर्वे किया जाएगा। जिसका जो मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग थी उसको भी खारिज कर दिया गया, यानी कि एक एक करके जो उनकी आपत्तियां थी उनको दरकिनार करके खारिज कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। हमारे साथ सोहन लाल आ रहे हैं, जो पहली जो महिला वादी थी, उनके पति जो 1994 से जो पूरा मामला चला आ रहा है। सोहन लाल आर्य जी, वादी भी थे आप उसमें, तो किस तरह से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? ये तो धर्मस्ततो जय जय, जहाँ धर्म होती है वहाँ जय होती है। हम हर सच हैं, उत्फुल्लित हैं इस आज के माननीय न्यायालय के निर्णय से। हम तो हर बार माननीय न्यायालय का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या इस फैसले से पुनः ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी इस फैसले को मानेगी या पुनः हाई कोर्ट में से रुकवाने के लिए जाएगी, यह आगे प्रश्न खड़ा होता है। काफी सालों के बाद ये फैसला आया, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। हम 1995 के श्रृंगार गौरी के पहले वादी हैं दर्शन पूजन के अधिकार के लिए। पुनः और फिर जो है जो 18 मई 1996 को जो ज्ञानवापी पैमाइश में हम गए थे, उसके बाद हमें उसमें सफलता नहीं मिली। पुनः 26 साल के बाद यह अवसर आया और इसमें आज के माननीय न्यायालय का फैसला कि 17 मई तक करवा करके पुनः रिपोर्ट दाखिल करें। और सबसे बड़ी बात, जो वकील कमिश्नर अजय मिश्रा जी हैं उनको भी पुनः बहाल किया गया है। इससे बड़ी हर्ष की बात क्या होगी? लेकिन क्या आपको लगा कई साल दर साल बीतते जा रहे थे कि ये फैसला आएगा, क्या कहीं मन भटका हुआ, कहीं प्रेशर पड़ा आप लोगों के ऊपर? नहीं, कोई देर आए दुरुस्त आए।
बाबा का आशीर्वाद है, यह सब बाबा की सहमति है। माननीय न्यायालय का जो है हम माननीय न्यायालय का के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जो भी फैसला सर माथे है। बिल्कुल, फैसले को बता रहे हैं, देर आया दुरुस्त आया। मेरे साथ सोहनलाल जी, क्या जो फैसला अब आया है, अब यह कोर्ट में जाएंगे, ऐसा आ रहा है कि हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है मुस्लिम पक्ष? हाँ, बिल्कुल दे सकते, क्योंकि उन्होंने माननीय न्यायालय में विश्वास ही नहीं। अगली बार भी जो फैसला आया था, माननीय न्यायालय में गए और मंसूर आलम जी जो माननीय जो है हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने 17 पेज का लेकर बर्खास्त कर दिया कि और कहा कि बार बार छोटी छोटी चीजें यहाँ क्यों चले आते हैं। फिर वैसा ही फिर हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर हाई कोर्ट भी उनको बर्खास्त करेगा। हम तो चाहते हैं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, माननीय न्यायालय का सम्मान करें और तो और पूरा ज्ञानव्यापी का जो वीडियोग्राफी करने दें, फोटोग्राफी करने दें, दूध का दूध पानी का पानी होने दें। जो हमारा आराध्य स्थल है, बाबा देव का देवालय है, पश्च जो हमारा मंदिर कल है, भले ही चाहे जो उनका एक रिपोर्ट तो आने दे। चलिए, ये सोहनलाल थे, पहले वादी थे। 1994-95 से ये मुकदमा लड़ रहे थे। इनकी 20 पूरे मुकदमे में वादी है। साफ तौर पर खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जहां तक हाई कोर्ट जाने की बात है, दूसरे पक्ष के आगे की अपडेट को लेकर के, लेकिन जो हिंदू पक्षकार मदन मोहन जी हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, मदन मोहन जी, आप लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सर्वे होना चाहिए। आज फैसला आ भी गया, लेकिन समय बहुत कम दिया गया है। पिछली बार तो 2 दिनों का समय दिया गया, उसमें बवाल हो गया, विरोध हो गया। अब आज 12 तारीख खत्म हो गई, 13, 14, 15, 16। क्या कुछ रणनीति तय की है आप लोगों ने किसी डेट को लेकर, किसी दिन को लेकर? निसंदेह आज शाम पर हमारी बैठक होगी। एडवोकेट कमिश्नर जो सहायक भी हैं, अजय कुमार और विकास जी, इन सबको और पूर्व के जो हमारे एडवोकेट कमिश्नर रहे हैं उनके सबके साथ बैठक करेंगे और जिला जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनके साथ आपस में बैठ के हम समन्वित ये प्रयास करेंगे, जिससे कि ये 17 तारीख के अंदर ये कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और कोई बाधा उत्पन्न करता है, बाधाओं का निवारण जिला प्रशासन को इसमें शामिल करने के बीच में शनिवार और रविवार का दिन भी, ये कोई बाध्यता तो नहीं होगी इसको लेके कि सैटरडे संडे नहीं कर सकते? नहीं, ये इसका कोई बाध्यता नहीं, हम बीच में भी कर सकते हैं। प्रातः 8 बजे से 8 से 12। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चूंकि सर्वे तो हो रहा है, रिपोर्ट सौंपी जाएगी 17 तारीख को, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के पास विकल्प क्या है इसको लेकर के? क्या आप लोगों को जानकारी मिल पा रही है? क्या वो इस बीच हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाई कोर्ट जाके मुंह की खा चुके हैं और ये चिड़ियां फड़फड़ाते हुए फिर अपने घर में आ गई है। और जो आदेश हुआ है यहाँ पे, उसको सुनिश्चित कराने का, उनको क्रियान्वित कराने का आदेश स्पष्ट है। एक सवाल लोगों के जहन में बार बार उठ रहा है कि पिछली बार भी सर्वे के आदेश तो किए ही गए थे, सर्वे करने तो आप लोग गए ही थे, लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया कि आप लोग यहाँ नहीं जाएंगे, इस जगह पे नहीं जाएंगे, तय खाने में नहीं जाएंगे। क्या इस बार भी ये मुद्दा उठ सकता है या इसको लेकर क्लियर कर दिया गया? 7 तारीख से लगातार जो बहस हुई है, ये 10 घंटे टोटल बहस हुई है और उसमें हमने अब सारी बातों को, विपक्षी के समस्त प्रार्थना पत्रों का, उनके समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया हमने कि ये कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाए। इसमें इसीलिए इतने व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, गृह सचिव तक को आदेशित हुआ है कि इस पर अपनी नजर रखेंगे, इसके अपने सुपरविजन में इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराएंगे। उस परिसर में एंट्री को लेकर कहा जा रहा था कि गैर मुस्लिम होंगे या गैर हिंदू, इस चीज को लेकर के जब ये मुद्दा रखा गया तो कोर्ट का क्या रुख था इसको लेकर? दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते हैं। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि इस परिसर में कथित ज्ञानवापी मस्जिद में किसी भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। और बाद में अपनी बात से पलटे, उसका कोई आशा नहीं। आपने न्यायालय के पटल पे क्या कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 17 मई को क्या होने वाला, रिपोर्ट सौंपेंगे आप लोग इसके बाद? उसके बाद अगली सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि अगली हम किन विषयों को रखें, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर इस संपूर्ण कार्रवाई का एक अंग है, वो सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा।